हेलो एवरीवन, आई एम मोहसिन शेर एंड यू आर वाचिंग द इंस्पिरेशनल्स। आज की पॉडकास्ट अपने शहर मुल्तान के नाम। हमेशा से ये कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि अपने शहर, जिस शहर में मैं पैदा हुआ, उसके बारे में जाने, क्योंकि मुल्तान शहर आपने भी सुना है कि कदीमी वो एक रिवायत रखता है, एक बड़ा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं सच बोलूं तो मैं कोई इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन आज जब पॉडकास्ट प्लान कर रहा था द इंस्पिरेशनल्स में, तो फिर मैंने उस वक्त सोचा था कि एक ख़ास एपिसोड इस मुल्तान को एक्सप्लोर करने में भी लगाएंगे, ताकि मेरे से पहले हमारे आबाओ अजदाद कैसे लोग रहते थे, यहाँ पे रहन सहन कैसा था, लोग आपस में कैसे मामलात करते थे, इसका तारीखी बैकग्राउंड क्या है, विरसा क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, इसको एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ आज का गेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। वट नॉट, किस किस चीज़ में उन्होंने अपना नाम नहीं बनाया। इल्म अदब से उनका ताल्लुक़ है, शेर व शायरी उनको आती है, तारीख़ के हवाले से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे उनकी राइटिंग्स पड़ी हुई हैं, वो बात कर लेते हैं। इन द मीन वाइल वो होस्ट भी हैं, अच्छे कॉलमिस्ट भी हैं। मैं कहता हूँ कि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, और मैं हमेशा से कहूँगा कि बड़े भाइयों की तरह उन्होंने अब हमेशा छोटे भाइयों की तरह समझ के उन्होंने हमेशा हमें गाइड किया है। और उनके साथ जो ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि ये एक चीज़ है जो हम कमाते हैं इस फील्ड में रहते हुए, कि इन जैसे लोग अगर हमारे साथ हैं और इनका साया हमारे सर पे है, तो हम अपने आप को बड़ा कामयाब इंसान समझते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आज के गेस्ट जनाब आमिर शहजाद सदीकी साहब, जिनके साथ आज हम मुल्तान के हवाले से, एक और रीज़न भी है कि मैंने इन्हीं को ही क्यों सेलेक्ट किया। वो जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, पॉडकास्ट आगे बढ़ेगी, देन यू विल डेफिनेटली गेट टू नो कि बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं आमिर शहजाद सदीकी साहब के पास और बढ़ाते हैं बातचीत का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। शुक्रिया सर, आज की जो पॉडकास्ट, जैसे मैंने ये सोचा कि मुल्तान के हवाले से मैंने बात करनी है किसी से, तो पहला द वन एंड ओनली जो नाम आया वो आपका ही आया था। आपके माइंड में ना, अच्छा, एक कोई भी चीज़ है, साइकोलॉजिकली हम किसी भी चीज़ या शख्स के बारे में कोई सोचें या उसके बारे में अपने आप से बात करें, तो एक इमेजिनेशन आती है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, लफ्ज़ मुल्तान सुन के कैसी फीलिंग आती है आपको? वाह सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं सर। एक अच्छा कंपेयर, एक अच्छा मेज़बान जो होता है सर, वो मेहमान को खुद ब खुद अच्छा बना देता है। जज़ाकल्लाह सर। यही आपने किया है, आप सलामत रहें। और दूसरी बात ये कि लफ्ज़ मुल्तान सुन के एक क्या तस्वुरात आपके जहन में आते हैं। हाँ जी। मुझे एक ऐसी सल्तनत का तस्वर जहन में आता है लफ्ज़ मुल्तान सुन के, जी, जो ज़मीन पे नहीं कहीं आसमां पे बसती है, क्या बात है। और जिसकी ज़मीन सोना उगलती है, हाँ जी। जिसका आसमान रहमतें बरसाता है। हाँ जी। मुल्तान का नाम सुन के मेरे जहन में फिर एक जिंदा तारीख का एक तसलसल जो है, हाँ जी। वो मेरे जहन में घूमने लग जाता है। मैं उन लोगों को देखने लग जाता हूँ जो कभी यहाँ रहते थे। क्या बात है। प्रहलादों की ये ज़मीन, किशब के भक्तों की ये ज़मीन, वाह, पद्मनी रकासा की ये धरती, क्या, जब वो रक्स करती थी वाह, तो देवता रक्स देखने आया करते थे। ज़बरदस्त। ये वो ज़मीन है, सोने से लदी हुई। ठीक 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 ठीक। बैतुल ज़हब के नाम से तारीख ने इस मुल्तान को याद किया है। अच्छा आमिर साहब, एक और चीज़ के, क्योंकि मैंने जैसे अपने व्यूवर्स को ये वादा भी किया है कि भाई आपको ही मैंने क्यों बुलाया। आपका एक आबाओ अजदाद का कदीमी एक बैकग्राउंड है, कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आप अब के नहीं हैं, आप अरसा दराज से मुल्तान में मुकीम है। सबसे पहले अपने फैमिली बैकग्राउंड का बताएं, वो कब, कौन, कैसे, कहाँ पे शिफ्ट हुए, कैसे रहते थे, और क्या क्या मामलात, और फिर किस तरीके से सिलसिला आगे बढ़ा। उसमें गुजारिश ही है मोहसिन भाई, मेरे अजदाद आपसे कुछ तकरीबन 900 साल पहले अच्छा, ईरान से माइग्रेट होकर आए थे। ईरान का शहर सब्जवार, क्या बात। हज़रत शाह शम्स सब्जवारी के साथ जब ये यहाँ मुल्तान आए थे, मेरे अजदाद भी तब यहाँ आए थे। ठीक। अब जाहिर है 890 साल का ये जो सफ़र है, जिसे हम तकरीबन 900 साल का सफ़र कहते हैं, उसकी तो तारीख़ सच ना कोई महफूज रखता है ना वो होती है। लेकिन एक 200, 250, 300 साल 17वीं सदी से या 18वीं सदी से या उसके करीब करीब के मामलात
आप संभाल लेते हैं। सर ये भी बहुत बड़ी बात है। वो उधर ही आ रहा हूँ, संभालता कौन है? जिसके अंदर तहजीब, जिसके अंदर तारीख बसती है, हाँ जी, जो तारीख के हर औराक से, हर पन्ने से मोहब्बत करता है, वो चीज़ें। हमारी आल औलाद तो ये भी कहती है ये आपने किस चीज़ की बोरियां भर रखी हैं, हाँ या आपके बक्सों में ये फाइलें क्यों पड़ी हैं जगह घेर के। सही बात है। उसके अंदर वो औराक हैं क्या जो हमें बताते हैं कि हम कौन थे। सही बात है। मेरे अजदाद की जब मैं 200 साल की या 250 साल की, 300 साल की तारीख बयान करता हूँ, जी 150 साल पुरानी तो इमारतें खड़ी हैं हमारे पास क्या बात है। अभी तक। अभी आपके अभी- अपनी आबाओ हमारे अजदाद की। अपनी हाँ जी, मेरे अजदाद की, हाँ जी, मेरे परदादा और उनके वालिद की झर्राडा के हाथ की बनी हुई जदादें आज तक खड़ी हैं। अब कुछ मुनहदम हो गई, कुछ आधी गिर गई, कुछ गिरने वाली हैं, या कुछ अगले 10-20 साल में ये मिट जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर क्वेश्चन करूँगा। जैसे आपने बताया कि कुछ इमारतें गिर गई, कुछ मुनहदम हो गई, कुछ ख़त्म होने वाली हैं। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट का इस पे कोई ख़ास रोल होना चाहिए कि हमारा विरसा है, हमारा एक बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? ये तो मैं तो बिल्कुल प्राइवेट इमारतों की बात कर रहा था हाँ ना। जी, अगर आपका ये सवाल मैं इसको किसी और बड़े सिनेरियो में लेके जाऊं, जी, यानी इर्तिका के सिनेरियो में लेकर जी, जाऊं, तो बहुत जिम्मेवारियां बनती हैं गवर्नमेंट की। सिर्फ मुल्तान की बात नहीं है, ठीक, मैं मुल्तान के मज़ाफ़ात की भी बात करता हूँ। ठीक। मैं आपको शुजाबाद का हवाला देता हूँ, हाँ मुल्तान जी, ही का हिस्सा है। हाँ जी, ऐसे ही 42 किलोमीटर के तो शहर होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कराची का अपना वाया आप देख लें, अपना हुजम देख हाँ लें। जी, 42 किलोमीटर शुजाबाद, ठीक, नवाब शुजा जिनके पिसर जो थे, जिनके साहबजादे नवाब मुजफ्फर यहाँ मुल्तान में गवर्नर रहे, और 1818वीं सदी में उन्होंने लड़ते हुए अपनी जान जो है वो सिखों के खिलाफ लड़ते हुए खुद हाँ जी, अपनी बेटी, अपने दामाद, अपने बच्चों के साथ बच्चे अपने ज़िबा करा लिए, मगर शहर पे कुर्बान हो गए हिफाजत की जी जहाँ तक ऐसे ही है, मुमकिन था। ऐसे ही है। वहाँ आप जाके देखें, अगर कभी आपका चक्कर लगे, बल्कि मैं चाहूँगा कभी आप जाएं, ज़रूर इसको थोड़ा सा आउटडोर लेके जाएं, आप देखें तारीख का हशर क्या हो रहा है, विरसे का हशर क्या हो रहा है। यानी अजीब सी बात है, 1500 साल पुरानी इमारत है, 500 साल पुरानी इमारत है, नीचे जलेबियों की दुकानें हैं। कुछ तो किरदार अदा करना चाहिए। ठीक, मैं दुनिया की बात करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं मैंने दुनिया को बिल्कुल एक बड़ा सफ़र किया ऐसे ही हुआ है। मैंने 26 मुल्क देखे हैं हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, वहाँ क्या करते हैं, अपने विरसे को महफूज करने के हाँ लिए जी, बैरूनी स्ट्रक्चर नहीं छेड़ते। जी, आप देखेंगे, आप कहेंगे 600 साल पुरानी इमारत है, इसमें क्या होना है। हाँ, मगर जब आप उसके अंदर जाएंगे, दुनिया जहान की जिद्दत उस इमारत के अंदर मौजूद ऐसे ही है। है। बाहर से स्ट्रक्चर को महफूज कर लेते हैं, फिर उसके अंदर अच्छा एक छोटा सा एक रोमन वॉल है ग्लासगो के साथ, जी, जी, स्कॉटलैंड की बात कर रहा हूँ, कोई 35 किलोमीटर जी, पीछे। जी, 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 एक छोटा सा कोई 2 बाई 3 फीट का होगा, 3 बाई 4 का होगा। ठीक है, रोमन के ज़माने का एक वॉल का पीस वहाँ महफूज है। क्या बात है। ठीक है, जिस पर लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी और अच्छा इस पे जंगें भी हुई? जंगें भी हुई हैं। क्या ये बात। वॉल्स बचाती थी हाँ अगले जी, ज़माने में। वो एक पीस ओरिजिनल मौजूद है। आप यकीन करें, 100 मील पीछे से उसके बारे में मोटरवेज पे बताना शुरू करते हैं, रोमन वॉल। वाह, आप कहते होंगे पता नहीं कितनी बड़ी वॉल वहाँ मौजूद होगी। हाँ 1500 जी, साल की बात है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही 1800 है, 1500 ऐसे ही साल है। की। मगर जब आप वहाँ जाते हैं, वहाँ 4 एकड़ अराजी उसके लिए मखसूस की हुई है, ठीक, और सेंटर में एक 2 बाई 3 का ओरिजिनल पीस वो खड़ा हुआ क्या है, बात। 3 बाई 4 का हाँ होगा, जी, और उसको उन्होंने डिम लाइटों से और हाँ जी, खूबसूरत और ओ लश ग्रीन उसको करके ठीक, अट्रैक्शन पैदा करें हाँ जी, अपनी चीज़ों के अट्रैक्शन अंदर। पैदा की हुई है। आप तो इतने इतने खजीने रखते हैं इस तारीख के, हाँ जी, इस मुल्तान के हाँ हवाले जी, से, उनको तहस नहस किया हुआ है। ऐसे ही है। बड़ी जिम्मेवारी हमारे इदारों अच्छा की। एक क्वेश्चन मेरा आपसे, माशाल्लाह आपने आधी दुनिया देख ली, 25-26 ममालिक आपने घूम लिए। जो बंदा सुनने में ये आता है, देखा भी हमने यही, ऑब्जर्व भी यही करते हैं कि जो बंदा एक बार जिसको बाहर का पानी लग जाए ना, वो वापस आता नहीं है। क्या चीज़ खींच के ले आई? हमने बाहर का पानी लगने नहीं दिया उसको बचा के रखा है, सिर्फ नहाने के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक, पीते अपने पानी को थे, ठीक, अपने ही शहर के पानी को हम आबे जमजम समझते हैं, क्या क्योंकि बात हमारी आबियारी उसने की है। जी, वहाँ तो हम पॉलिश होकर गए हाँ ना, जी, ऐसे ही है, थोड़े से मौके मिल गए, हमने दुनिया देख ली, ऐसे ही है। इटालिया के मैंने जी, जी, तारीखी मकामात देख लिए, मैंने अमेरिका को देख लिया, हाँ मैंने जी, बल्कि मेरा एक मजमून था, क्या करूं अमेरिका का, हाँ जी, उसका उन्वान था। मैं क्या इसका क्या बात है। करूं, देख लिया, बस देख हाँ लिया, जी, खत्म। बरतानिया के मैंने बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस जी, जी, देखी, अभी मैंने एक जिक्र भी किया। इसी तरह मैं जॉर्डन गया, मिडल ईस्ट गया, मैं फॉर ईस्ट गया, मैं यूरोप को काफ़ी हाँ मैंने जी, हाँ घूम जी, हाँ लिया, जी, 2 बार 3 बार देखा। मगर अच्छा, मेरे कज़न
अमेरिका में रहते हैं, जी जी। उन्होंने मुझसे बड़ा अजीब सवाल किया। अच्छा, वो रात की ड्यूटीज़ करते हैं वहाँ, जॉब्स हाँ जी टाइट, ज़रा डिफरेंट स्टाइल की जॉब्स हैं। कोई टेक अवे चलाता है, कोई रेस्टोरेंट करता है, कोई जी गाड़ी जी। है। उस दिन में सोते हैं। हाँ जी। अच्छा, जब तक वो सोते होते थे, मैं सुबह उठ के कभी किसी लाइब्रेरी में, कभी किसी लाइब्रेरी में खुद ही पैदल ठीक। वॉकिंग डिस्टेंस पे, या कोई वैगन टैक्सी लेके चला। एक दिन मुझसे उन्होंने पूछा कि यार आप सुबह उठ के कहाँ चले जाते हो? हाँ जी। मैंने कहा आप तो सोए होते हैं, आप किसने बताया? कहने लगे नहीं, आपकी भाभी ने मुझे बताया है। जाते कहाँ हो? मैंने कहा मैं लाइब्रेरीज में जाता हूँ। कहने वहाँ क्या पढ़ा है? जब इस तरह की बात होगी कि वहाँ क्या पढ़ा है, सही और बात मैं है। सब कुछ वहीं से लेकर आता था। क्या बात है। मैं दुनिया में जिस जिस मुल्क, जिस जिस ज़मीन पे गया हूँ, मैंने वहाँ उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की है। वहाँ के रहने वाले लोगों को पता नहीं होता कि इसको न्यूयॉर्क कब, कहाँ और किस वक्त कहा गया। हाँ जी मैं जो 7 दिन के लिए जाता हूँ, मुझे पता होता है, क्योंकि मैं किताबों में जाता हूँ। जी मैं किताबी विजिट करता हूँ उसका, जी कुछ पढ़ के जाता जी। हूँ, कुछ वहाँ जाके पढ़ता हूँ। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3000 साल पुरानी दमिश्क की हिस्ट्री के भी क्या बात मवाद है। मौजूद हैं। क्या बात है। मेरे पास आर्यों की भी, हाँ जी। बल्कि मेरा एक सफ़रनामा था आर्यों के देश में, ठीक और ठीक। एक मेरा सफ़रनामा था शौक़ जहांगीरदी, हाँ जी। तो वो टर्की पे था, हाँ जी। और ये ईरानी उस पे तारीख़ पे था। तो अपनी तारीख़ के साथ साथ आप अपनी तारीख़ तब याद रख सकते हैं जब आप अपने दूसरे मुल्कों की तारीख़ भी साफ पढ़ें। है, उसकी वजह है कंपैरिजन आसान हो जाता है। कंपैरिजन के अलावा बहुत से आपके शहनशाह, आपके मुग़ल, आपके ताजदार, आपके इस मुल्तान ने कितने हमले फेस किए हैं, ऐसे ही है। कितनी दुनिया बाहर से आई है। बिल्कुल। आर्यों ने हमला किया, पठानों ने हमला किया, हाँ जी। आपके अफ़गानिस्तान जी। से हमले हुए, और अपने जितने भी तारीख़ के हाँ पुराने जी। पुराने आप और आँख उठा के देखें। मगर एक बात बताता चलूँ आपको, जी जी। हम बात मुल्तान की कर रहे हैं, मुल्तान ज़्यादा बैठे हैं 2 हाँ जी। मेरे हिसाब हाँ में। जी। मुल्तान ने कभी पहली बार किसी भी हमलावर को खुद को शिकस्त तस्लीम नहीं की, फतेह नहीं करने दिया किसी को। क्या हाँ, बात है। बाद में कोई अयारी की गई हो, कोई जंगी चाल चली गई हो, धोखा दिया गया, वो अलग बात है, या ताकत के साथ। जी जी। आप 6000 7000 साल की, 5000 साल डिक्लेयर्ड है, जी मगर दुनिया के इंसानी अलूम की पहली किताब, ठीक। या मोतबर किताब आप कह लें, ऋग्वेद, इसी ऋग्वेद। मुल्तान के दरियाओं के किनारों पे बैठ के लिखी गई। अच्छा, और ये कोई मामूली बात नहीं ये है। मामूली हिंदू मत की ये जो हमारा शहर है ये बड़ी मुल्तान, उनकी किताब, बड़ी उनको वो बड़ा। हिंदू मत की हाँ बड़ी जी। मोतबर किताब है, मोतबर उस पर बड़ा किताब है यकीन रखते हैं। ऋग्वेद। और उसके अक्सर श्लोक जो हैं वो 8000 साल पुराने हैं। श्लोक से मुराद चैप्टर्स जो हाँ हैं, जी। उसके 8000 साल, और लिखे यहाँ बैठ के गए हैं, तो 8000 साल तो यहाँ तारीख मिल रही है इसका आपको। मतलब ये है कि जो बताया जाता है कि 5000 नहीं है, ये उससे भी ज्यादा इससे ज्यादा बड़ी अल तारीख है। बैरूनी कहता है कि मुल्तान को मैंने 2 लाख साल पुराना शहर पाया है, ओह अल बैरूनी। वाह। और 1853 में जब यहाँ बरतानवी मुहक्किकीन आए थे, जी उनमें जॉर्ज किंगम थे एक, उन्होंने कहा कि मैंने इसको कबल मसीह 800 साल पहले के असरात यहाँ से मैंने वाह। ढूंढे। क्या बात है। ठीक है। और इब्न बतूता, वो जब इस सरजमीन से आ रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान तो ज़ाहिर नहीं था, हाँ जी। एक ज़मीन थी, एक पूरा सब कॉन्टिनेंट था। वो 1334 में यहाँ आए थे, बोर्ड गेट के रास्ते वो शहर में दाखिल हुए थे। ठीक ठीक। अब इस बोर्ड गेट को भी देखें, हाँ जी। ये तिजारती काफिलों का भी रास्ता हाँ था, जी। ये सियाहों का भी रास्ता जी। था, हमलावरों का भी रास्ता था, ये ठीक बोर्ड गेट। ठीक। क्योंकि इसके साथ दरिया बहता था, इस वजह से वो दरवाजे बनाए गए इसको वो सेफ करने के इसके लिए। दरवाजे बनाए गए, बोर्ड गेट, हरम गेट, पाक गेट, ये पुराने हर शहर में होते थे। ठीक। इसे वॉल सिटी कहते हैं। हाँ जी। अमेरिका में भी थे, हाँ जी। जिसको ब्रिटिशर ने गोले मार मार के दीवारें तोड़ी थी और अपनी फोर्सेस, रेड कोट आर्मी ओके। अंदर दाखिल कर दी, ठीक, फिर ठीक। कब्जा कर लिया। तो ये हर जगह थे। शुजाबाद में 4 दरवाजे हैं, अच्छा 4 दरवाजे 17वीं सदी के बने हुए, क्या बात है। पूरी फसील है। और एक मिसरा आपकी नज़र करूं, आप भी साहिब ज़ौक़ हैं, सर। हमारे देखने वाले भी सर, साहिब ज़ौक़ सर। है, कि फसीलें शहर गिरी तो समझो शहर गिरा। अपनी फसीलों को संभालिए, हाँ जी। अपनी फसीलों की हिफाजत कीजिए। फसीलें 3 तरह की होती हैं। हाँ जी। एक जो छोटी ईंट से पहले ये बनाई जाती थी, जिन पे गोला बारूद मारा जाता था, हाँ जी। रास्ता। एक आपकी सोच की फसील होती है, हाँ जी। एक आपकी तहजीब की फसील होती है। अपनी इन फसीलों को मजबूत कीजिए, इनसे आप अपने दिफा कर पाएंगे, यानी इंसानियत का दिफा कर पाएंगे जी। अपनी सोच की फसील से। तहजीब से आप तरक्की की जानिब हाँ बढ़ेंगे, जी सही कह आगे जाना है, ये दुनिया आगे जा रही है, और इन फसीलों से आपकी तारीख महफूज होगी। फसील की बात चली,
मुल्तान का किला आपने देखा, हाँ जी, बिल्कुल 150 फीट की हाइट पे, ऐसे ही है, यानी पूरे जंगी माहौल को जहन में रख के अगले ज़माने में आते थे, बाहर से वॉरियर्स आते ऐसे ही थे, है, हमले करते हाँ थे। जी, मुल्तान ने बड़े हमले देखे हैं। हाँ जी, ये हम तो सिखों के हमलों की बात करते हैं, अंग्रेज़ों के हमलों की बात करते हैं, 150 साल, तो 2000 साल से 3000 साल से हमले देख रहे हैं। ठीक, वजह सोना उगलती थी ज़मीन में, ऐसे नहीं कहता। बैतुल ज़हब, हाँ जी, सोने का शहर, सोने का घर, अरबी में इसका हाँ जी, तर्जुमा। यहाँ चढ़ावे चढ़ते थे, यहाँ पद्मावती रक्स करती थी, हाँ जैसे मैंने जी। पहले कहा। ये देवताओं का शहर था, ये सूरजबंशी का शहर था, जियोग्राफिकल लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सर अहम। ये, आप देखें ना, पूरी दुनिया के काफिले यहाँ आते थे हाँ जी, तिजारत करने। ऐसे ही है, ये मैंने दरिया का जिक्र किया, बोर्ड गेट के नीचे हाँ जी, 3 बन, बन समझते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जो जी, जहाँ कश्तियाँ आके लगती जी थी। जी, बन लोहारा, बन मोहानिया ठीक है, और बन मोचियाँ, अच्छा ये इधर तक था, ये 3 बन थे यहाँ, ठीक, जिस पे आके साहिलों साहिलों पे कश्तियाँ लगती और थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दरिया वो पीछे दरिया, हटते गए, जी, यहाँ रावी था, हाँ जी, रावी 2 अतराफ बहता था। हाँ जी, रावी ट्रैवल के काम आता था, यानी बाहर के, और चनाब जो था वो तिजारत के काम आता था। ठीक हो तिजारती काफिले वहाँ लगते अच्छा रूट्स पे फिर डिफरेंट किए हुए थे मुख्तलिफ इन्होंने, रूट्स बने हुए थे। ठीक ये दरिया यहाँ से अपना रास्ता लेके मुल्तान से 35 किलोमीटर दूर तुलंबे के से आगे से बहता हुआ लाहौर को टच करता है। क्या बात, तो कशफुल मजूब में दाता साहब ने कहा था ना कि लाहौर यकी अज मुजाफात मुल्तान आस्त, वाह, कि लाहौर मुल्तान के साथ एक मजाफात में बसने वाला शहर है। कि लाहौर को मुल्तान के साथ जोड़ा गया, मुल्तान मुल्तान का- को लाहौर के हाँ, साथ नहीं जोड़ा गया, मुल्तान तो खुद एक सल्तनत, मैंने शुरू में अर्ज हाँ, किया, मुल्तान एक सूबा शुरू से था। हाँ जी, जब पुराने ज़माने की तारीख उठा के देखें तो 4 सूबों में एक सूबा मुल्तान का जिक्र आता है। क्या बात, एक ज़माने में इसे किशबपुर कहा गया, ठीक ठीक, एक ज़माने में इसे प्रहलादपुर कहा गया, एक ज़माने में इसे बंसपुर कहा गया। ठीक, फिर यहाँ माली अस्तान नामी माली कौम आबाद हुई आगे। अच्छा, माली अस्तान, अस्तान मैंने कयाम का, ठीक है, माली अस्तान, फिर मिल्टन, फिर मूलतान, अच्छा, फिर मुल्तान। ओके, ये इसके तरमीम चारों अदवार एक हाँ, ये गुजरे। टाइम गुजरते अच्छा एक गए। चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, ज़्यादा ये तो काफ़ी ज़्यादा पीछे चले गए, स्पेशली मैं आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है आपके 100-200 साल पीछे चलते हैं, लोग कैसे रहते थे, आपको थोड़ा आइडिया, अच्छा खासा आइडिया बिल्कुल होगा है। अंदरूण में कैसे हाँ, बिल्कुल है। मिलनसार थे, कौन कौन सी कौमें थीं, कौन कौन से मज़हब आपस में बसते थे, इनका आपस में लेन देन कैसा होता था। हमें वो कहते हैं ना कि हमें हमारे बड़ों ने बताया, हाँ जी, सीना गजट कहते हैं इसे। एक ठीक, और आग पे होता है, हाँ जी, और एक सीना गजट होता है। जैसे मेरी बात आप तक चलेगी, आपने आगे पहुंचा दी, हाँ जी, बुजुर्गों से चलती हुई बातें आती ऐसे हैं। ही है, हमें हमारे बड़ों ने बताया, हमने उनसे सुना, कुरीद के पूछा। जी, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं इस वक्त भी मुल्तान में, अच्छा, जिनके सीना गजट कायम है। उनके बाद शायद कोई ना बचे, हाँ जी, उनके बाद। तो हमें ये बताया जाता था कि सामने किसी हिंदू का घर होता था, इधर कोई सिख रहता था, इधर कोई पारसी रहता था, इधर कोई जरतिश रहता था। अच्छा यहाँ पे पारसी भी रहते पारसी हैं, रहते थे, अभी भी पारसी रहते हैं। अच्छा, अच्छा, फिर बोरों के, ये इंडिया वाला जो एक बोरों का जी, जी। सिलसिला इमाम है, उनके यहाँ कैंट में बहुत बड़ी आबादी है। आतिश परस्त यहाँ रहते थे, जरतिश, जो ईरान जिनका मरकज़ है, वहाँ भी एक मखसूस पार्ट में इत्तेफाक से मैंने उनकी वो जगह भी देखी है, जिन अच्छा, पहाड़ियों में उनके बड़े बूढ़े जिंदगी क्या गुजार बात है, गए, गारों में रहते थे वो लोग, ओके, आग की परस्तिश करते थे। ठीक, परस्तिश आप जिस चीज़ की मर्जी करें, हाँ जी, मगर एंड ऑफ डे आप माने कि इसकी ताकत का सरचश्मा अल्लाह की पाक ज़ात है, वाह, बेशक, वही बड़ा है, सही बात है, उसी की दी हुई ताकतें हाँ हैं, जी, ऐसे वही ही है, उठाता है। ऐसे ही है, थोड़ा शुक्र है कि रात को आप सोते हैं, सुबह हाथ पैर नूर सलामत लेके उठते हाँ जी, हैं। ऐसे ही है, इससे बड़ा कोई शुक्र है? नहीं, दुनिया इसमें की चीजें बाद में हैं। हाँ जी, ये जायका, ये कमाई, ये पैसा, ये दौलत, ये घर, ये महल, ये गाड़ियां, आपका हाथ पैर नूर सलामत। आमिर भाई मैं ज़रूर एक ही बात कहता हूँ कि हम ना सारी ज़िंदगी एक भरम के सहारे रहते हैं, वाह, वो जब द मोमेंट वो भरम टूटा, सांस आया नहीं आया, ये भरम है, आ रहा है, जिस दिन भरम खत्म हम खत्म, मुझे नूरजहां का एक गाना याद आ रहा है कि दम दा भरोसा यार, हाँ, दम आवे ना हाँ आवे, जी, वो भरम इसी चीज का हाँ नाम जी, है ऐसे ना, ही है, इसको कायम रखें। तो वो फिर बताया करते थे कि इतनी मोहब्बत से लोग रहते थे एक दूसरे के दुख सुख में। वो यूसुफी ने कहा ना कि बाज़ गलियां लाहौर की ऐसी हैं कि जहाँ से बैक वक्त 2 अफराद गुजरे तो उनके शाने भी छिलते हाँ हैं, जी, उनके जिस्म भी टकराते वो हैं, निकाह की गुंजाइश निकाह की भी- गुंजाइश बाकी रह जाती है अगर वो औरत मर्द हो। हाँ जी, तो वो एक मजाक की बात थी, हाँ जी, मज़ा इस दुनिया का हिस्सा है। हाँ जी, मुल्तान में ऐसी 20 मकामात हैं
ठीक, मगर ठीक, यहाँ ठीक, से कोई ठीक। यूसुफी नहीं गुजरा। अच्छा, मैं तहकीक करता हूँ, मैंने 102 मोहल्ले ढूंढ रखे हैं क्या मुल्तान के, बात है। जो यहाँ के कसबदारों के नामों पर होते थे, या देवताओं के नाम पर हैं, ठीक। या देवियों के नाम पर हैं, या अवतारों के नाम पर हैं, या खानकाहों के नाम पर हैं। आज भी वही आज नाम भी- है। अभी भी है, हालांकि वो लोग वहाँ से मूव कर गए। मोहल्ला कागज कुट के नाम से यहाँ आप बोर्डगेट से अंदर जाएं, एक ऊपर मोहल्ला पहले है अपना शागरदेस, और सीधे हाथ आपका वो चारपई बनाने वाले दरखाना के नाम से मोहल्ला है, जी। मोहल्ला तरखान जिसे हम हाँ कहते हैं। जी। उसके ऊपर एक मोहल्ला पड़ा है कागज कुट, जो चांदी के वर्क बनाया करते थे, कागज कुट के हम ठीक, आज भी वो ठीक। काम है, हाँ जी, मगर उसके कारखाने मूव कर गए हैं, बिरादरियां वही रहती हैं। ऐसे ही है। अब वो नहीं नाम कहल- पड़ गए। नाम वही। हर मोहल्ला यानी 90% मोहल्ले यहाँ के मुल्तान के अपने कसबदारों के, अपने हुनरमंदों के नाम से क्या वो बात मंसूब हैं। शतरंजी बाफ, कालीन बाफ, समझ आया। अच्छा फिर बागीचियाँ, हाँ जी, जो बागीची मुराद खान वाली, बागीची फलाने वाली, अब जैसे आपकी लाइब्रेरी है वो उनके नाम से बाग लांगे खां, हाँ जी, तो बागला। लांगे खां के नाम से वो, मतलब ठीक, वो उनका रकबा था। ठीक। बागीचियाँ होती थी हाँ छोटी जी, हाँ जी, हाँ छोटी, जी। बाग बेगी, बागीची अच्छा, फलां। इस लिहाज से तो मैं ये समझ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी हमारी तारीख है उस लिहाज से जितनी तरक्की हमें करनी चाहिए थी उतनी तो नहीं हुई हमारी। अच्छा चले, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ कि तरक्की नहीं हुई। हम अपनी तारीख को बचाने के लिए तनज़ली की तरफ भी तो जा रहे हैं ना, हाँ जी, अगर हम तरक्की नहीं कर जैसे रहे। आपने अभी बताया कि वो जो चंद एक लोग जो हैं, अब वो आखिरी पीढ़ी है, और अगर वो चीज़ उन लोगों को ना संभाला गया या उधर से तारीख ना ली ली गई, गई तो वो डूब जाएगी, वो तो हो खत्म जाए। है। आंखें और सांस एक दिन साथ छोड़ जाएंगी। हाँ जी, ना वो आंखें देख पाएंगी, ना सांस चल पाएगा। हाँ जी, वो सब एक बहुत बड़ा मौसीकार, मेडिसिन की मिसाल लेता हूँ, जी, कितना बड़ा आर्टिस्ट है, कितना, हाँ जिसके जी, गले में कहा कि भगवान आज नहीं है ना, नहीं उसका है। हुनर, उसका कसब, सही बात है। उनका काम, उनका आप, बल्कि एक यास सी पाई जाती है उनकी कब्र के हाँ ऊपर। जी, बाज़ दफ़ा फेसबुक पर आती है, मेहदी हसन है, हाँ जी, कैसा सुरों का शहनशाह रहा, बिल्कुल ऐसे शहनशाह ही, गज़ल। ऐसे ही है। इस तरह की चीज़ों को हमारे इदारों का फ़र्ज बनता है। हमारे हेरिटेज वालों को मैंने दुनिया में देखा है, हाँ जी, हेरिटेज वाले अगर एक सुई भी उनको मिलती है उसको भी शीशे के बॉक्स में रख देते हैं। जी, ऐसे ही है। मैंने हाथ से लिखी हुई किताबें जी, ईरान की यानी शहर में एक मोज़ा यानी एक अजायब खाने में, वो आज से 2000 साल पहले हाथ कलमी नुस्खे हाँ वहाँ जी, हाँ लिखे जी, मैंने हाँ जी, हाँ देखे। जी, सबसे छोटी किताब दुनिया की वहाँ पढ़ी, मैंने देखी क्या है। बात है। क्यों संभाली है उन्होंने, हाँ जी, किस लिए रखा हुआ है? हम अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे सही बात बाहर है। वाले लोगों को? अच्छा, हम जो भी आता अच्छा है हम कि बाहर बाहर घूम फिर के चला जाएगा, ऐसे जो भी आता है कराची, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद लाहौर, या टेक्सला तक चला जाएगा। बिल्कुल, हाथ अब वो इधर क्यों हड़प्पा नहीं तक आता? भी आ हाँ जाते जी, हैं। हड़प्पा तक भी चले आगे जाते हैं। बताया नहीं गया, हाँ जी, आगे की तारीख को बताया नहीं गया। लकड़ी की पूरे पूरे घर बने हुए, लकड़ी की पूरी पूरी दीवारें बनी हुई। आपको पता है लकड़ी क्यों इस्तेमाल होती थी? ये थोड़ी कि मुफ्त आती थी, हाँ, इसलिए कि ठंडे रहते थे घर। ओके, आप 45 सीट में, 40 सीट में, साउथ आप रहे। 50 सीट में रहते हाँ हैं। जी, शाह शम्स तबरेज़ सरकार का वाकया, हाँ जी, बोटी भूनने वाला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बड़ा जी, मशहूर व मारूफ, सबका हाँ जाना। जी, उसके ऊपर मुझे सही याद नहीं, मगर एक मिसरा सिर्फ याद है, जिमें शम्स ने बोटी भुननी, क्या वो बात है। सूरज नीचे बुलाया, हाँ जी, शहर गर्म हो गया। अगर कहीं पहले 20, 22, 24 का टेम्परेचर था, हाँ जी, अब 40, 42, 50, 51, 52 तक चले हाँ जाता है। जी, ऐसे ही है। उस शहर में जहाँ टेम्परेचर 40, 42 पे रहता हो, आप सीमेंट और बजरी के अगर घर बनाएंगे सरियों के, वो ठंडे रहेंगे? नहीं, कच्ची ईंट की चुनाई, कच्ची गारे से उसकी हाँ जी, चुनाई, हाँ जी, हाँ जी, कच्चे फर्श। हमारे एक टीचर थे लाल खान हाँ साहब, जी, हमें मैट्रिक से पहले किसी क्लास में पढ़ाते थे। वो कहते शहर अल्ले तो सकी में रांधे वे, सही बात है। मैं कि सही ओ किवें आके असा तुरकाल आके सोम पौंदे हैं, क्या बात ताकू है। पक्खे ते एसी चलावने पौंदे। हाँ, क्या बात है। देखिए ना, ऊंची छतें होती थी। ऊंची छतें, 20 फुट 22 फुट, गर्मी हमेशा ऊपर से निकलती है। हाँ जी, आप स्टेशन पे जाएं, ये पुराने टाइम की बनी विक्टोरियन, हाँ ये जी, विक्टोरियन इमारत है, तो ये बहालपुर में बहुत है विक्टोरियन जी, जी, इमारतें। इससे पीछे की तहजीब जो थी वो हमारी इधर से आई हुई थी, अरब और ईरान और इन इलाकों जी। से। अच्छा आमिर भाई, कभी ऐसा हुआ कि किसी बाहर जो यहाँ से मूव कर गया, किसी और कास्ट का, हिंदू, सिख बिरादरी का, कभी कोई कॉल रिसीव हुई आपको कि हम अपनी पुरानी इमारतें देखना चाहते हैं और आप हमारी मदद करें, या कोई इस टाइप का वाकया आज हुआ? सुबह मैंने फेसबुक पे पढ़ा, चकवाल के कुछ लोग यहाँ से चले गए थे। जी, उनमें सिख भी थे, हिंदू भी थे, जिन्होंने उस वक्त बनने वाली मसाजिद में हाँ किसी जी, ने सरिया दिया था, किसी ने शतीर दिए थे, हाँ जी, किसी ने ईंट दी थी। यानी इतना
गहरा एक दूसरे से इबादत गाहों का एहतराम आज भी करना चाहिए, तब भी था। जी। तो वो आए तो उन्होंने उसी जगह जाके देखने की ख्वाहिश की कि हम वापस वो जगह देखना पुराने चाहते लोगों की एक होता है, कनेक्शन होता है। ये रिवायत परवर लोग हैं। हाँ जी, हमें अपनी रिवायतों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमने अपनी रिवायतों को जिंदा रखना है। हमारी रिवायतें बड़ी रिच है। मुल्तान की ये जो तहजीबी तमदनी जो हमारी एक तारीख है वो बड़ी रिच है। अच्छा, इस वक्त ना क्योंकि पूरी दुनिया में ये पॉडकास्ट देखी जा रही है, आई डोंट नो कि कहाँ से हो सकता है कोई एक ऐसा जिसके अबाव अजदाद इधर रहते हैं और वो चला गया, वो देख रहा हो इस वक्त। हम उसको अट्रैक्ट करने के लिए आप ये बताएं कि मुल्तान में अगर वो आना चाहे, कितनी अट्रैक्शंस हैं कि वो आके 3-4 दिन भी रहे तो वो उसके भी वो पूरे नहीं होंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आके अपना इलाका देखना चाहेगा। हाँ जी। मेरे एक दोस्त हैं, कुछ साल पहले वो दिल्ली गए थे घूमने फिरने जी। तो उनको इत्तफाकन वहाँ आपस में जब वो सराइकी बोल रहे थे, हाँ जी, तो एक साहब ने रुक के उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं। पुराना कोई आदमी था, ज़ईफ़ सा। उन्होंने जी हम मुल्तान से। उन्होंने कहा जी मैं भी मुल्तान था। क्या मैं भी मुल्तान से माइग्रेट होकर आया हूँ। मेरी उम्र थी 24 साल, 22 साल, 18 साल। वो 4, 5, 6, 7, 8 साल का शऊर ले के यहाँ से गया। गालबन उन्होंने मुझे बताया कि गालबन 41 या 38 की उसकी पैदाइश थी। ठीक है। तो 7-8 साल का शऊर बनता है, 9 साल ऐसे ही का। है। इतना शऊर इंसान को याद रहता है। तो उसने कहा कि फ़लाँ जगह मेरा घर था, फ़लाँ जगह मेरे ताई की दुकान थी, फ़लाँ जगह मेरे बाबा का काम था। उसने सारा बताया। किधर का उसने कहा, जो अपनी लैंग्वेज में। तो उसने बड़ी तड़प से कहा कि मुझे मुल्तान की बातें सुनाएं, क्या मुझे मेरे शहर की फ़ज़ा का बताएं। हाँ जी। कोई खुशबू लाएं अपने साथ वहाँ से। कोई देखें, इंसानों के लिए वीज़े हैं ना। हाँ जी। मोहब्बतों के लिए तो कोई वीज़े नहीं है। हाँ जी। यादों के लिए तो कोई वीज़े नहीं है। खुशबुओं के लिए तो कोई वीज़े नहीं है। वो फूल का नाम खुशबू से मंसूब है। हाँ जी, सही बात वो है। कहीं भी रहे मेरा महबूब है। हाँ जी। मेरी जानिब से देना दुआएं उसे, फूल चाहत के उस पे लुटा देना। क्या बात। तो ये इसका तो कोई वीज़ा नहीं है। हाँ जी। मैं इस्फहान में था अपने दोस्तों के साथ जी। वहाँ एक चहल सतून नामी इमारत है। ठीक है। अब चहल 40 को कहते हैं, आप चहलियक भी है आपके पास। हाँ जी। चहलियक का मतलब 41। जी। 41। जी। 20 सतून उसके ऊपर है, उसके सामने एक तालाब है, 20 पानी में नजर आते हैं, तब उसको चहल सतून कहा जाता है। वाह। देखे ना, टेक्निक की बात। हाँ जी। है ना। वहाँ हम घूम रहे थे, मेरे एक दोस्त का नाम इकबाल था। वो तालाब के उस पार खड़ा हो तस्वीर बना रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, इकबाल इकबाल इधर आओ। मेरे पीछे कोई ईरानी कुछ फैमिली खड़ी थी इस्फहान से बाहर से, उनके हाथ में एक स्टिक भी थी। मेरे पास आया, मुझे कहता है पर्शियन में, कहता है कि तुमने अभी क्या नाम पुकारा है। मैंने कहा इकबाल। कहता है इकबाल लाहौरी। हजरत इकबाल की उसने बात की, क्योंकि पर्शियन शायर थे बहुत। हजारों उनके अशार। हमारे पास बड़ा खजीना है, हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत बताने के लिए। ठीक है, आप अट्रैक्ट तो करें। अभी मैंने आपको कम्बरनॉल्ड की, उस इलाके का नाम कम्बरनॉल्ड है, वो 2-2.5 फुट के पार्ट की अब छोटी सी एक मिसाल दी है। हाँ जी। आपके यहाँ बहुत कुछ है। सही बात है। आप तारीख का इतना बड़ा खजीना इस मुल्तान और इसके गिरदोनवा में। 2 शहर हैं, 42 किलोमीटर का फासला है। हाँ जी। वो भी फसील वाला, ये भी फसील वाला। आप दुनिया को फसील तो दिखाएं। हाँ जी। आप करते क्या है, फसीलों के साथ घोड़े बांध देते हैं। हाँ। मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए, हाँ जी, मैं ये बात आपको बताता चलूँ मोहसिन भाई, सारी दुनिया के लिए ये बात देना चाहता हूँ। मैं गुज़श्ता 15 साल से इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ कि मुल्तान की फसील के गिर्द, घंटा घर से नीचे जहाँ वो है क्राफ्ट बाजार, हाँ जी, बिल्कुल, अभी मूव कर गया जो पुराना, हाँ जी, वहाँ से 3-4 रिक्शों की ब्लू पॉटी से सजे हुए एक लाइन बनाई जाए। हाँ जी। एक रिक्शे में एक टूरिस्ट फैमिली, हाँ जी, एक गाइड, एक गनमैन सिक्योरिटी के लिए। हाँ जी। वो एक 5 रिक्शों की लेन हो, एक उसका आगे इंजन हो, माइक लगे हुए हों पूरे, उसके अंदर पूरा सेटअप बना हुआ। हाँ जी। वो एक टूर फैमिली को लेकर जाए, 1000 रुपये का हो, 1500 का हो। हाँ जी, ऐसे ही है। 6-7 फुट 8 फुट जगह चाहिए। जॉब्स भी क्रिएट होंगी, लोकल इसके लिए टूरिज्म की जानिब आए। आप 7-8 फुट 9 फुट 10 फुट जगह ले लें फसील के साथ साथ। हाँ जी। पूरा शहर शासन दरबार से घुमाते हुए 1-1.5-2 घंटे के बाद वापस वहीं आके उनको उतारें। आपका 10-12-15 हज़ार का टूर बनेगा। आपका शहर तरक्की की तरफ जाएगा। आपको दुनिया, अभी तो गधों की लिदें वहाँ पड़ी होती हैं। सही बात है। और जहाँ जहाँ खुली जगह है, खूनी बुर्ज है, ऐसे ही अलेक्जेंडर द ग्रेट को यहाँ तीर लगा था इसी जगह, और यहीं पे फिर जंग हो गई थी, जहाँ लड़ाई लड़ी थी उन्होंने कबल मसीह 327 साल मसीह की आमद से पहले। ठीक। यानी आप देख ले 2000 साल का किस्सा है। हाँ जी। उनको यहाँ तीर लगा था और फिर वो 1 माह के अंदर
ट्रैवल करते हुए कहीं उनकी वफात हो गई थी। ओके, हम तो वो शहर हैं, क्या हमने इतने इतने बड़े जंगजों को मात किया हुआ है ठीक, इसी खूनी बुर्ज की। हाँ जी, जहाँ खुली जगह है वहाँ छोटे छोटे कैफे खाने बना के हाँ जी, उन फैमिलीज को वहाँ बिठाया जाए, खूबसूरत माहौल हो, वहाँ ग्रिलें हों, पूरी फोर्स खड़ी करें, हाँ उसकी जी, हिफाजत करें, हाँ जी, बजाय खूनी बोझ के नीचे। अफसोस होता है आपने शादियों वाले घोड़े टांगे बांध हाँ रखे हैं, जी, आपने ढूंढ रखे और वहाँ नालियाँ बना रखी हाँ हैं। जी। आपको खुदा का खौफ करें, अपनी तारीख को बचाएं। अल्टीमेट इटालिया से कुछ लोग आए हाँ थे जी, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी के ज़माने में। ठीक, उन्होंने कहा हम आपके शहर की तारीख को, क्योंकि वो खुद हिस्ट्री का, मैंने इटालिया भी देखा हुआ है, हाँ जी, बहुत बड़ी हिस्ट्री है रोम के अंदर। उन्होंने कहा हम इसको सेव करते हैं। अफसोस ये है उन्होंने फसीले शहर के गिरते हुए पार्ट्स बनाए ज़रूर, हाँ जी, मगर बड़ी ईंट के साथ, जैसे हम कश्ती ईंट हाँ कहते हैं, जी, उन्होंने बारीक ईंट नहीं लगाई, अज्जाए तरकीबी का नुक्स बना गए उसके हाँ अंदर। जी, अब मेरे और आपके बाद दुनिया फना की, ऐसे 200 साल के बाद, 300 साल के बाद आप और मैं नहीं होंगे, हाँ जी, एक तारीखदान आता है, एक इब्ने बतूता फिर आता है, हाँ जी, वो मुल्तान की तारीख पे काम करता है, इस ईंट को देखेगा, वो कहेगा 200 साल पुरानी है, 300 साल हाँ पुरानी, जी, इसकी तारीख तो इतनी पुरानी। ऐसे ही आप है, अपनी वही ईंट लगाते, हाँ जी, आपके पास पैसे भी थे, सब सही कुछ। बात है। ये गलतियां करना छोड़ दें। साहब जरा जब बाहर के लोगों को ले आएंगे वो तारीख यहाँ की लोकल डायनामिक्स को नहीं समझेगा। नहीं, यहाँ वाले क्या कर रहे थे, हाँ जी, वो आम खा रहे थे, हाँ, खजूरों की गिटलियां गिन रहे थे, हाँ, उनका भी फर्ज बनता था। ऐसे ही है, अगर पैसा बाहर से आया था, टेक्निककार तो आपके थे ना, हाँ जी, आप मोहसिन को बुलाएं, आप आमिर को बुलाएं, हाँ जी, आप उनसे बात करें, आप पुराने लोगों को बुलाएं। सिर्फ ये कि बस मैं कर जाऊं, हाँ जी, उस मैं के चक्कर में मैं के चक्कर, डुबोया मुझको इस होने ने, क्या जो मैं ना होता तो क्या होता। वाह, मैं नहीं होनी चाहिए वाह। जी। अच्छा, हमेशा जो थोड़ा बहुत नाकिस इल्म है, मैंने ये देखा कि किसी भी कौम ने आगे बढ़ना हो तो सबसे पहले उसको अपनी तारीख पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल, ताकि वो गलतियां वो दोबारा रिपीट ना करे जो पहले आपसे इससे पहले पहले हो कर चुके गए हैं, थे। हाँ। और मेरे जैसे अब लोग अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम पुरानी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, क्या सोर्स है? आप इस पे थोड़ा गाइड कर दें। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना मुमकिन हो, जी, जितना मुमकिन हो, जो सीना गज़ट मौजूद हैं उनसे ये मीडियम के जरिए जिस पे हाँ हम जी, बात कर रहे हैं, बैठें बात तारीख करें। को महफूज करते हाँ जाएं। जी, कल का कुछ पता नहीं, सही बात है, कल की किसको खबर जाने जा, सही बात है। तो कल का कुछ पता नहीं। हाँ जी, आज की रातों को, आज की शबों को रोकने की कोशिश करें सही बात। ताकि आपकी तारीख महफूज हो। हाँ जी, फिर कुतब हैं, वो इदारे, लोकल गवर्नमेंट्स के इदारे जिनके पास विरसे बचाने के लिए फंड्स हैं, हाँ जी, उनको चाहिए उन लोगों को चुने, उन चुनिंदा लोगों से काम लें, सही बात है, उनके ऊपर रोटी, गैस के बिलों का, बिजली के बिलों का बर्डन ख़त्म करें, ख़त्म करें। उनको बिठाएं किसी जगह। जैसे आपने एक खूबसूरत सेटअप हाँ जी, इसी चीज़ों को एक आगे छोटी सी कोशिश एक थी। कोशिश है, हाँ जी, उसके लेकर आए, उनको जी। बिठाएं, उनको गमे रोज़गार से बाहर निकालें, उनको नाबग़े रोज़गार होने का शर्फ बख्शें और उनसे काम लें, जी, उनसे तारीख़ लिखवा लें, कागज़ पे ले आएं। तहरीर कभी मरा नहीं करती, ये मेरा कहना है। बिल्कुल सही बात है। तहरीर किसी दौर में भी नहीं मरती। हाँ जी, 200 साल, 500 साल, 600 साल, मुझे सारा कुछ क्या मेरी मैट्रिक और FA और BA ने बताया, हाँ जी, हाँ वो तो जी, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री हाँ पढ़ी जी। है। ये मेरा अपना मुशाहिदा और तजर्बा और तालीम है, मेरा अपना शौक़ है जो मैं ब्रुकलिन की लाइब्रेरियों में हाँ जाके जी, अमेरिका में किताबें पढ़ता हूँ कि न्यूयॉर्क जी, न्यूयॉर्क रखा कैसे गया, जी, मुल्तान मुल्तान बन कैसे गया, जी, जी, कौन कौन आया, किस किस ने यहाँ राज किया, हाँ किस किस जी, ने हमला किया, औलिया कहाँ से आए, हाँ जी, यानी परहलाद और किशबपुर के बाद ये मुल्तान जब बना है तो औलियों का एक सफ़र है उसमें वाह, 1500 साल का, और उस सफ़र में यहाँ तालीमात जो आई हाँ हैं, जी, तबलीगात जो आई हैं, वो दीन की तरफ लोगों को राग़िब किया गया है। फिर ये हिंदू तहजीब से निकलकर, हाँ जी, ये बंसपुरी तहजीब से निकलकर, हाँ जी, ये सूरज माता की पिता की उसमें से हाँ जी, निकलकर आज भी बोर्ड गेट के अंदर आप खड़े हो ना, तो 2 सूरज बने हुए आपको नजर आते हाँ हैं, जी, मगरिब की तरफ जिनका रुख है। ठीक, ये वो सूरज तहजीब का उसका ठीक, हिस्सा है। ये सूरा मियानी, अच्छा, ये उस सूरज तहजीब का हिस्सा वहीं है। से नाम पड़े हुए सूरज थे। कंड रोड, ये उसी तहजीब का हिस्सा वाह, है। और इस बोर्ड गेट के बाहर एक स्नान घाट भी हुआ करता था अच्छा, जहाँ मुर्दे जलाए जाते थे। ठीक, ठीक, जब ये शहबाज शरीफ हॉस्पिटल ज़ेर तामीर था, जी, जी, तो कुछ पार्ट्स नीचे से निकले हैं ऐसे, अच्छा, जिन्होंने ये मेंशन जी, किया जी, कि यहाँ किसी वक्त में एक स्नान घाट हाँ भी जी, था। एक बुखारी कॉलोनी नवा शहर के अंदर था, एक सूरजकुंड रोड पे था, एक दौलत गेट के पास हुआ करता था। वाह, ये चीज़ें थी। अच्छा, फिर दीवान मौल राज तक हम आ जाते हैं, तो हाँ कल की जी, बात है, हाँ जी, 125 साल 150 साल।
दीवान सावनमल की बात करते हैं, इन्होंने भी अपने दौर बड़ा अच्छा गुजारा। फिर नवाब मुजफ्फर खान साहब से इनकी लड़ाइयाँ हुई, फिर सिख राज आ गया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फिर आपका अंग्रेज गोला बारूद मारता हुआ आया और किले को तहस नहस किया। 4 दरवाजे थे किले के ऊपर, हाँ जी, खिजरी दरवाज़ा, हुसैन दरवाज़ा, दरवाज़ा दे वाह, और सकी दरवाज़ा। हाँ जी, अब सिर्फ बाबुल कासिम वो भी गिरा हुआ दोबारा बनाया हुआ खड़ा है, जी। बाकी सारे मुनहदम हो गए। आपको तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ 4 दरवाजे हाँ, थे। मैं यकीन करें आप जैसे बता रहे हैं ना, मैं इमेजिन करना आप करें स्टार्ट कर इसको, रहा हूँ और आप ये इतनी चीजें अंदर रोंगटे खड़े कर रही है। आखिरी क्वेश्चन इस एक पे बात और जी बताता चलो, जरूर। इस किले पर 4 या 6 के करीब सुरंगें थी। हाँ जी, ये क्यों रखी जाती थी? हाँ जी, कि जब हमलावर घुस आते थे किले में, इन सुरंगों के रास्ते अपने बच्चों को, औरतों को, अपने माल असबाब को लेकर बाहर निकल वाह, जाते थे। उनमें से एक सुरंग 1938 तक कायम थी, वाह, जो दौलत दरवाजे की तरफ निकला करती थी। ठीक, दौलत दरवाजे एक सुरंग जो अब कहीं मुनहदम हुई है, जो हमने अपने बचपन में देखी है। ठीक, अब हम 1938 के तो नहीं है, हाँ जी, अब की बात है, हाँ जी, 1980 और 85 ऐसे 86। आप जब बाबुल कासिम से किले से अंदर दाखिल होते हैं, उल्टे हाथ पे दरबार में जाने का एक रास्ता हाँ होता जी, था, उसके साथ एक गार होती थी। वो गार अंदर अंदर से ट्रेवल करती हुई उन दरियाओं पे आ निकलती, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, ओके, ताकि वहां से आके कश्तियों के जरिए, पानी के जरिए आप किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाए। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आमिर भाई ये इतनी लंबी गुफ्तगू है, यकीन करें मुझे तो सुनने में इतना मज़ा आ रहा है कि बंदा, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं उसी पुराने दौर में बंदा अपने आप को इमेजिन करता है और बंदे एक अजीब से एक फीलिंग्स इस वक्त हो रही हैं। आई कांट इवन टेल यू राइट नाउ। आखिरी क्वेश्चन, ऑफ कोर्स मैं आपको दोबारा भी ऑन बोर्ड लूंगा और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा। माशाल्लाह आपके पास एक खजाना है हिस्ट्री का, और आजकल हमारे पास जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं और इसको वीडियो डॉक्यूमेंट करें हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि वो जिस शहर में रह रहे हैं उनका तारीखी हैसियत क्या है, कैपेसिटी क्या है, ताकि उन चीज़ों को समझते हुए, ये मैं आपसे आज वादा लूंगा कि आप वीडियो डॉक्यूमेंट करेंगे कि आप ये वादा ले लें और मैं इस वादे पे पूरा उतरूंगा। हाँ जी, आप इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में हाँ जी, मेरी कुछ वीडियोस इस हवाले से, जिसमें शहर का इजमाली हुस्न जैसे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तारीखी हाँ हुस्न जी, बयान हाँ जी, किया, फिर हर पार्ट के ऊपर आपको मैं वहाँ एक तारीख बता के इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि माशाल्लाह दानिश्वर भी हैं, तारीख ना हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है और बताती है, जैसे आपने भी जिक्र भी किया, लेकिन एक हमने ये भी लफ्ज़ सुने हैं कि तारीख दोहराई जाती है। वो कब होता है? जब तारीख दोहराई जाती है, वाह। आपके ख्याल में? पहले तो एक शेर सुन लें, क्योंकि आपके सुनने वाले कुछ शौक भी तो रखते हाँ होंगे ना। जी, हाँ जी, सुनते हैं तारीख हमेशा अपने को दोहराती है। क्या बात है। सुनते हैं तारीख हमेशा अपने को दोहराती है। हाँ जी, अच्छा, मैं मान लिया, हाँ जी, अच्छा मेरा ख्वाब जवानी थोड़ा सा दोहराए तो। क्या बात है, क्या हसरत बात देखे ना, हाँ जी, सही कि बात मेरा है। ख्वाब जवानी हाँ जी, थोड़ा सा दोहराए तो, हाँ जी, अगर दोहराती है। पहली हसरत तो यही है कि ख्वाब जवानी दोहरा दिया हाँ जाए, जी, हाँ जी, ताकि हम फिर उस दुनिया को देखें। सही बात है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत जगह का हाँ नाम है। जी, दुनिया इंतहा खूबसूरत। हाँ जी, इसके लिए खूबसूरत आंखें का होना। खूबसूरत आंखें चाहिए। खूबसूरत आंखें बनावट से नहीं बनती, आपका दिल खूबसूरत होना हाँ चाहिए। जी, अपने दिल की आंखों से चीज़ों को देखा हाँ करें, जी, आपको चीज़ें अच्छी खूबसूरत लगने दिखेंगी। शुरू हाँ होती हैं। जी, हुस्न चीज़ों में नहीं होता, आपकी आंखों में हाँ होता सही है, बात है। सिर्फ बाहर आना होता है। हाँ जी, तारीख खुद को दोहराती है। आपने कहा कि ये कब दोहराएगी, कैसे हाँ दोहराएगी? जी, तारीख दोहराने से मुराद वो अतवार तो वापस नहीं आ हाँ जी, सकते, ऐसे ही है, ना वो पग वापस आएगी, ना वो कुर्ता मगजी वाला वापस ऐसे ही आएगा, है, ना वो 5 बजे की वॉक वापस आ रही है। सही मोबाइल ने हाँ जी, लोगों को बहुत मशगूल कर लिया। कर दिए, मॉर्निंग वॉक तो ख़त्म होती हाँ जा रही जी, है, जो ऐसे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा थी, आपकी हिस्सा थी। सेहत हाँ का। जी, ना घुड़सवार वापस आ रहे हैं, ना तलवार और नेज़ाबाज वापस आ रहे हैं। हाँ जी, मगर ये तारीख एक शक्ल में वापस आ सकती है कि इसको महफूज करते जाएं। सही बात है। मेरी आने वाली नस्ल, हाँ जी, जो कभी मुझे परदादा झड्डाडा के नाम से याद करें, जैसे मैं कर सही रहा हूं, बात है। वो जब इन चीज़ों को देखें तो देखें कि तारीख दोहराई जा रही है। हाँ जी, जब सुने तो समझें कि तारीख बताई जा वाह, रही है। बस इस अंदाज में तारीख वापस आ सकती है, वरना ये तारीख मिट रही है। हाँ जी, मैं एक छोटी सी बात करके अपनी बात का अख्ताम जी, जी, करूंगा। जी, जी, ईदगाह की रेनोवेशन हो रही है, मुल्तान जी, की ईदगाह। ये 400-500 साल की इसकी तारीख है। जी, इसको अंग्रेज़ों ने अस्तबल बना दिया था, ठीक, सिखों ने इसको
अस्तबल बना दिया था। ठीक। बेहुरमती करते थे। हाँ जी। ताकतवर जहां भी गया है ताकत के जोर पे बेहुरमती, हाँ जी, इंसानों की भी करता गया, इस्तों की भी करता गया है। सही बात है। सर भी काटे गए हाँ हैं, जी। मीनार भी बनाए गए हैं, सब तारीख के हाँ औराक जी। हैं। चंगेज और लाकू खान ने क्या किया। इसके अंदर ईंटें लगी हुई थी 2, इसके शुमाली गेट की तरफ, और एक वक्त में वही रास्ता हुआ करता था। हाँ जी। ये सड़कें तो बाद में बनी ना, ये वाली बाहर वाली, उस पर 2 ईंटें लगी हुई थी जिनमें उन लोगों के नाम थे जिन्होंने उस वक्त दोबारा 1856 के अटैक के बाद, 1956 के बाद उसको दोबारा तामीर नौ में अपना किरदार अदा किया। क्या बात है। उसमें गवर्नमेंट आलिया भी थी, उसमें प्राइवेट लोगों के नाम थे, जिसमें मेरे परदादा जी का नाम भी था। ठीक। वो ईंटें अब से 10 साल पहले तक वहाँ मौजूद थी। आज वो ईंटें नहीं हैं। हाँ जी। रेनोवेशन के नाम पे। हाँ जी। रेनोवेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं आप तारीख मिटा दें। हाँ, सही कह रहे हैं। तारीख मिटा सही फरमा रहे हैं। उनको वापस आना है। मेरा इसके ऊपर काम हो रहा है। मैंने कमिश्नर साहब को, दीगर इदारों को कहा इसको वापस लेकर आए, और ना सिर्फ वहाँ वापस लेकर आए, उसके साथ की 2 ईंटें और बनवा के इस वक्त जो एंट्री एग्जिट गेट है वहाँ भी ले आए और नीचे लिखें कि इसकी ओरिजिनल ईंटें वहाँ लगी हुई हैं। तारीख को यूं भी बचाया जा सकता है। एक बाब ये भी है तारीख बचाने का। थैंक यू सो मच शहजाद साहब। आपने, आमिर भाई, आपने अपना टाइम निकाला, आपने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बताई। यकीन करें मैं आपसे दोबारा टाइम लूँगा, आपसे बात करूँगा। इनफैक्ट आपसे मैंने वादा भी लिया कि आपने वो जो आबा अजदाद के पुराने गलियों में वो जो घर हैं, पुराने 150, 200 साल पुराने, वो भी आपसे मैंने टाइम लेके वो देखने जाना है। आप जैसे लोगों का हमारे शहर में होना, हमारी ज़िंदगी में होना, मैं इसको बायसे फ़ख्र समझता हूँ, बायसे नेमत समझता हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी दोस्तों, आज आपने मुल्तान की तारीख़ के बारे में आमिर शहजाद सदीकी साहब से सुना। इन जैसे लोगों का हमारे शहर में होना, हमारे मुल्क में होना, और इतनी तारीख़ अपने सीने में लेके रखना, ये बहुत बड़ी नेमत है। और स्पेशली मैं तो इसको नेमत समझूंगा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो हमारे शहर में की पूरी तारीख़ अपने सीने के अंदर समोए हुए हैं। आप जिस भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, व्हाटएवर, सिर्फ एक वादा आपसे लूँगा, आपका पूरा राइट बनता है उस शहर की तारीख को जानने का। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी तगदो करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके शहर की भी तारीख ज़रूर होगी। और अगर आप मुल्तान के हैं तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपने इर्द गिर्द पुराने लोगों को ढूंढें जिनके सीनों में वो नॉलेज दफन है, उनसे वो निकालें ताकि आप अपनी नस्लों को बताने के काबिल हों, और इन्हीं चीज़ों की बेस पे आपकी तरक्की का दारोमदार चलता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट के साथ मुलाकात होगी, एक और बहुत ज़बरदस्त गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।